बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लीव्स। तो आज अपने पढ़ने हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर है क्या। फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। जिसकी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने फ्रूट प्रोड्यूस करने हैं और सीड्स प्रोड्यूस करने हैं, उसे हम फ्लावर कहते हैं। सो द हाईली स्पेशलाइज्ड शूट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, जो कि फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड सीड्स और सीड्स की, उसे हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स आर कंसर्न विद द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स होते हैं ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न होते हैं। फ्लावर्स हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब हम इसके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सेपल्स। सेपल्स आर आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स होती हैं ये ग्रीन पार्ट होती हैं फ्लावर का। दे इनक्लोज अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इनका फंक्शन ये होता है कि इसने फ्लोरल पार्ट, फ्लावर के जितने भी फ्लोरल पार्ट्स दूसरे होते हैं उनको इनक्लोज करना होता है। सेपल्स को हम कलेक्टिवली कैलेक्स कहते हैं। सेपल्स ग्रीन पार्ट होते हैं फ्लावर का। इसके बाद आते हैं पेटल्स। पेटल्स आर लार्ज कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो है पेटल सेपल से लार्ज होती हैं और ये कलरफुल होती हैं, मे बी रेड हो, येलो हो, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। दे फॉर्म अ व्रिल जस्ट इनसाइड द सेपल्स। सो ये सेपल्स के आउटर साइड, इनसाइड अंदर वाली साइड पे ये व्रिल बनाती हैं। पेटल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्रोला। पेटल्स को हम क्रोला कहते हैं। स्टेमन, स्टेमन्स होते हैं मेल ऑर्गन, फ्लावर का जो मेन ऑर्गन होता है उन्हें स्टेमन्स कहते हैं। दे फॉर्म व्रिल इनसाइड द क्रोला। ये क्रोला के इनसाइड पे एक व्रिल बनाते हैं। स्टेमन्स को हम जो है एंड्रोशियम कहते हैं। कार्पल्स, कार्पल जो है वो फीमेल ऑर्गन होता है फ्लावर का। दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, और ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और कार्पल को हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम का जो वर्ड है ये फीमेल के, और एंड्रोशियम का जो वर्ड है ये मेल ऑर्गन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी डायग्राम देखते हैं फ्लावर की। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द फ्लावर। ये जो ये जो आउटर पार्ट है, ये हैं पेटल्स। ये कलरफुल होती हैं, ये मे बी येलो, मे बी पिंक और रेड, डिफरेंट कलर्स की होती हैं। देन इसके बाद आता है ये पार्ट कोरोना। ये एंथर, दिस इज द एंथर। ये एंथर है, इसके सेंटर में एक स्टिग्मेटिक डिस्क है। ये ओवरी है और ये पेडिकल है। और पेडिकल से ऊपर थैलामस प्रेजेंट होता है। और थैलामस के बाद ओवरी, ओवरी के बाद जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पहले जो फीमेल पार्ट होता है ना, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। और जो मेल पार्ट होता है ये एंथर और फिलामेंट, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट, पेरियांथ। पेरियांथ, जब कैलक्स और क्रोला को हम कलेक्टिवली पेरियांथ कहते हैं, क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कैलक्स और क्रोला डिफ्रेंशिएट नहीं होते, तो उसके लिए हम पेरियांथ ही टर्म यूज़ करते हैं। पेरियांथ होता है ये कंसिस्ट ऑफ सिंगल रोल, ये सिंगल रोल पे कंसिस्ट करता है। और अगर जो ये पेरियांथ के लीव्स फ्री होंगे तो हम इसे बोलेंगे पोलीफेलस। पोलीफेलस अगर इसके लीव्स फ्री होंगे। इफ़ द लीव्स ऑफ पेरियांथ फ्यूज, अगर इसके जो लीव्स है वो फ्यूज हो जाएंगे तो हम उसे गैमोफाइलस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमने पढ़ना है नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। अब देखना है कि फ्लोरल पार्ट्स के कितने नंबर होते हैं, कितनी व्हर्ल्स बनती हैं। सो मोस्टली फ्लावर जो हैव सी 4 सीरीज ऑफ फ्लोरल लीव्स। मोस्टली फ्लावर्स की 4 सीरीज होती हैं फ्लोरल लीव्स की। 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और 4 से कम भी हो सकती हैं। सो दे फॉर्म 4 व्हर्ल। अगर उनकी 4 सीरीज होंगी फ्लोरल लीव्स की तो वो 4 व्हर्ल बनाएंगे। इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है, सम फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन मोर देन वन रोल। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ्लोरल लीव्स होते हैं एक रोल से ज़्यादा की फॉर्म जो है उसमें अरेंज हुए होते हैं, और देयर फोर दे हैव मोर देन 4 रोल्स। तो उस केस में इनकी जो है इनकी 4 रोल से भी ज़्यादा फ्लोरल लीव्स अरेंज हुए होते हैं। द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज इन 2, 3, 4 और 5 इन ईच रोल। अब हर रूल में जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 एंड सो ऑन। सो इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन द मल्टीपल ऑफ 3 और 5। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ्लोरल लीव्स जो है वो अरेंज होंगे 3 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल में। सो थस फ्लावर्स होते हैं उसे डाइमेरस, अगर वो मल्टीपल ऑफ 2, टेट्रामेरस 4 एंड पेंटामेरस 5। वे फ्लोरल लीव्स होंगे वो अरेंज होंगे 2
इसमें दो मल्टीपल में, तो उसे हम डाईमेरस, टेट्रामेरस अगर 4 में, और पेंटामेरस 5 में। सम फ्लावर्स हैव मोर देन 10 फ्लोरल लीव्स इन ईच व्हर्ल। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके एक व्हर्ल के अंदर फ्लोरल लीव्स होते हैं वो 10 से ज़्यादा होते हैं, 10 से ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट। सो ये है फ्लोरल नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स डिफरेंट। हमने पढ़ा कि फ्लोरल लीव को जो अरेंज होकर एक व्हर्ल बनाते हैं, और व्हर्ल में जो जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो 1 2 3 4 से लेकर अप टू 10 तक भी हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो डाईमेरस, 3 होंगे ट्राईमेरस, 4 होंगे टेट्रामेरस, 5 होंगे पेंटामेरस। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें व्हर्ल जो होती है फ्लोरल लीव्स में, उनमें फ्लोरल लीव्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा होते हैं, उस केस में हम उसे इनडेफिनाइट बोलते हैं। अब फ्लावर अ मॉडिफाइड शूट। अब मैंने जैसे बताया कि फ्लावर की डेफिनेशन में कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। सो इट इज़ बिलीव दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। जब शूट मॉडिफाई हो जाती है तो आगे फ्लावर बन जाता है, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय फॉलोइंग फैक्ट्स। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं, फैक्ट्स ये बताते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट ही है। सो फ्लावर अराइजेज इन द एक्सेल ऑफ लीफ। लास्ट में मैंने बताया था कि ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होती है, ब्रैकेट वो स्पेशल लीफ होता है जिसके एक्सेल में जो है फ्लावर अराइज होता है। सो फ्लावर जो है वो लीफ के एक्सेल में अराइज होता है, लाइक लीफी शूट के केस में। अच्छा, फ्लावर हैज़ सेंट्रल एक्सिस। फ्लावर का एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसे थैलेमस कहते हैं, लाइक वेजिटेटिव शूट। जैसे कि एक वेजिटेटिव शूट होती है, उसका उसमें भी थैलेमस होता है, उसमें भी एक सेंट्रल एक्सिस में अरेंज होते हैं। सो थैलेमस हैज़ अ वेरी शॉर्ट इंटरनोड्स, और थैलेमस की इंटरनोड्स बिल्कुल शॉर्ट होती हैं। फ्लोरल लीव्स आर क्राउडेड ऑन इट, और उस पे उस इंटर नोड पे, उस थैलेमस पे, उस पे फ्लोरल लीव्स जो हैं वो क्राउडेड होते हैं, मतलब उसे कवर किया होता है। द थैलेमस ऑफ सम फ्लावर्स लाइक पैशन फ्लावर हैज़ इलोंगेटेड इंटरनोड। अब कुछ थैलेमस ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर के थैलेमस ऐसे होते हैं वो इलोंगेट होते हैं, उनकी इंटरनोड्स इलोंगेटेड होती हैं। इन सम केसेस द थैलेमस इलोंगेट्स आफ्टर बेडिंग द फ्लोरल लीफ। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पहले थैलेमस शॉर्ट होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में वो उसमें फ्लोरल लीव जब आ जाते हैं तो वो इलोंगेट हो जाता है। सो इट प्रोलोंग्स टूवर्ड अपवर्ड एंड बियर अदर फोलिएज लीव्स। अब ये इलोंगेट होता रहता है थैलेमस, और इस पर फोलिएज लीव्स आ जाते हैं। फोलिएज लीव्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वो ऑर्डिनरी लीव्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। थस इट बिहेव्स एज ऑर्डिनरी शूट। तो फिर ये एक ऑर्डिनरी शूट की तरह बिहेव करते हैं। फ्लावर, ओके। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस रिजेंबल्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। अब थैलेमस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता, रिजेंबल करता है। द फ्लोरल लीव्स शो साइक्लिक और व्हर्ल फाइलोटैक्सिस लाइक ऑर्डिनरी लीव्स। जैसे कि ऑर्डिनरी लीव्स फाइलोटैक्सिस शो करते हैं, साइक्लिक होती है या व्हर्ल्ड होती है, ये हमने लास्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फाइलोटैक्सिस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। स्टेम पे लीव्स के अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सिस कहते हैं। सो फ्लोरल लीव्स भी जो हैं इनकी फाइलोटैक्सिस भी ऑर्डिनरी लीव्स की तरह होती है, या तो ये साइक्लिक होगी या व्हर्ल की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स इन फ्लोरल बर्ड इज सिमिलर टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स इन लीफ बड। जी, अब फ्लोरल लीव्स होते हैं वो बड के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, फ्लावर के जो बर्ड होते हैं उसमें जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह अरेंज होते हैं जिस तरह एक नॉर्मल बर्ड के ऊपर लीव्स अरेंज होते हैं, ठीक है। एस्टिवेशन कहते हैं कि कैलक्स और कोरोला की अरेंजमेंट को कहते हैं एस्टिवेशन। सो द स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स रिजेंबल्स द फॉलिएज लीफ। अब सेपल और पेटल्स का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि शेप्स वगैरह हैं, यानी फॉर्म्स वगैरह हैं, ये फॉलिएज लीव से मिलती जुलती हैं। द सेपल्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। सेपल्स का जो कलर होता है वो ज़्यादातर ग्रीन होता है, जैसे कि लीव्स ग्रीन होते हैं, तो ये इफेक्ट शो करता है कि ये एक मॉडिफाइड शूट है। इन सम केसेस पेटल्स आर आल्सो ग्रीन। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेटल्स ग्रीन होती हैं, मोस्टली पेटल्स होती हैं ये कलरफुल होती हैं, जैसे कि रोज़ में रेड होती हैं, वाइट भी हो सकती हैं, पिंक भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उसमें पेटल्स भी ग्रीन हो जाती हैं। सो the stamens are petal like in some flower like rose and canna। अब स्टेमन जो होते हैं वो भी और पेटल लाइक, कुछ फ्लावर्स में स्टेमन जो है वो पेटल लाइक होता है। स्टेमन जो है मैंने बताया कि मेल ऑर्गन जो है उसको स्टेमन कहते हैं। एंड्रोशियम, तो इनमें जो पेटल ये बिल्कुल पेटल्स की तरह होंगे, ठीक है, जैसे कि रोज में और कैना में एग्जाम्पल है इसकी। नेक्स्ट है कार्पल्स आर रिगार्डेड एज लीव्स। और कार्पल जो है कुछ केसेस में लीव्स की तरह होते हैं, वो लीव्स की तरह रिकॉर्ड किया जाता है।
So these leaves has become folded along its margin to form close structure. और ये जो लीव्स होते हैं ये मार्जिन से जाके फोल्ड होना शुरू करते हैं ताकि एक इनक्लोज स्ट्रक्चर बनाएं। सो ये हमने ये फैक्ट्स पढ़े जो कि ये शो करते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ब्रैकेट का। ब्रैकेट का मैंने बताया कि स्पेशल लीफ, ये एक वो स्पेशल लीफ होता है इन द एक्सेल ऑफ वेट, जिसके एक्सेल में फ्लावर बॉर्न करता है या फ्लावर अराइज करता है। ये स्पेशल लीफ है जिसके एक्सेस में, जिसके एक्सेल में फ्लावर ने बॉर्न करना होता है, उसे हम ब्रैकेट कहते हैं। अब ब्रैकेट्स के डिफरेंट साइज होते हैं, कलर्स भी और शेप्स फॉर्म्स इसकी डिफरेंट होती हैं। ब्रैकेट के अब डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले आता है लीफी ब्रैकेट। लीफी ब्रैकेट के नेम से पता चल रहा है कि ये जो ब्रैकेट होगी ये ग्रीन होगी, लीफ लाइक होगी, और ये इज अकर इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स में लीफी ब्रैकेट होती है। स्केली ब्रैकेट, स्केली ब्रैकेट के नेम से पता चल रहा है कि ये स्केल लाइक होगी। सो इन दिस केस द ब्रैकेट इज स्केल लाइक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शार्प, इसको शार्प भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें आती है सनफ्लावर की। अब आते हैं पेटलॉइड। पेटलॉइड, पेटल से पेटलॉइड। सो इन दिस केस ब्रैकेट इज कलर्ड लाइक पेटल्स। इस केस में ब्रैकेट्स हैं वो पेटल्स की तरह कलरफुल होती हैं। एग्जाम्पल आती है बोगनविला। बोगनविला जो घर में लगाई जाने वाली बेल होती है उनकी एग्जाम्पल आती है इसके अंदर। इसके बाद आता है स्पैथी। ये एक लार्ज ब्रैकेट होती है। इट इनक्लोज क्लस्टर ऑफ फ्लावर, और ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर फ्लावर के गुच्छे को इनक्लोज करती हैं, ठीक है। कोलोकेशिया इसमें एग्जाम्पल है। अब बाद नेक्स्ट आता है इनवोल्यूकर। ये हम सारी ब्रैकेट्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, काइंड्स पढ़ रहे हैं। सो इनवोल्यूकर ये भी एक लार्ज ब्रैकेट है, प्रेजेंट बिलो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, जैसे कि सनफ्लावर। नेक्स्ट आता है कप्यूल। कप्यूल एक हार्ड कैप्सूल होता है, एक हार्ड कैप्सूल लाइक ब्रैकेट होती, ब्रैकेट है लेकिन हार्ड होती है। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ब्रैकेट्स ऑफ इनवोल्यूकर। और ये कब बनती है? जब इनवोल्यूकर वाली ब्रैकेट्स आपस में फ्यूज होती हैं तो उसे कप्यूल बनता है। इसमें एग्जाम्पल आती है ओक। नेक्स्ट आती है ग्लूम्स। सो दीज आर स्मॉल ड्राई ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल आती है इसमें वीट की। अब ये कुछ डायग्राम्स हैं जो ये बता रही हैं कि लीफी ब्रैकेट और पेटलॉइड। जो डायग्राम फर्स्ट वाली है ये बता रही है लीफी ब्रैकेट को। इसमें देखें ये जो ब्रैकेट है ये लीफ लाइक है, ठीक है, तो ये लीफी ब्रैकेट है। नेक्स्ट है पेटलॉइड ब्रैकेट। अब इसमें ये ब्रैकेट्स हैं, ये दीज आर द ब्रैकेट्स। ये आपको लीव्स की फॉर्म में ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये बिल्कुल पेटल की तरह कलरफुल ब्रैकेट्स हैं। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये स्मॉल लीव्स होते हैं या स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेडिकल ऑफ द फ्लावर, जो कि पेडिकल पे होता है। पेडिकल जो फ्लावर की एक स्टॉक होती है, डंडी कह लें उसको, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स या स्मॉल लीव्स जब अराइव होते हैं तो ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। सो इट अकर इन पेयर इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के केस में ये पेयर्स में होते हैं, और सिंगली इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में ये सिंगल होते हैं। डाइकॉट्स कौन से होते हैं? जिनमें दो कॉटिलेडन होते हैं। मोनोकॉट्स कौन से होते हैं? जिनमें एक कॉटिलेडन होता है। सो मोनोकॉट्स में ये सिंगली होते हैं और डाइकॉट्स में ये पेयर्स में होते हैं। समटाइम्स अ रोल ऑफ ब्रैक्टियोल्स इज प्रेजेंट बिलो द कैलिक्स। जी, समटाइम ऐसा होता है कि ब्रैक्टियोल्स, बैक्टीरियोल्स का एक रोल जो है वो कैलेक्स के नीचे होगा तो उसे हम एपी कैलेक्स कहेंगे। एपी कैलेक्स, लुक एट दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखिए कि एपी कैलेक्स यहाँ पर है। ये एक रोल है फ्लावर का और इसके नीचे जो है वो बैक्टीरियोल्स प्रेजेंट हैं, तो उसे हम बोलेंगे एपी कैलेक्स। ये एपी कैलेक्स है। ओके, इट इज फाउंड इन कॉटन। कॉटन जो प्लांट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है सिमेट्री। अब सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो है सिमेट्री कहते हैं बेसिकली कि फ्लोरल सिमेट्रिकल फ्लावर को अगर हम डिवाइड करें दो इक्वल हाफ्स में, ठीक है, और प्लेन्स में, उस चीज़ को हम सिमेट्री कहते हैं। सो फ्लावर्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फ्लावर को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। सबसे पहले आती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर। बेसिकली एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर वो सिमेट्री होती है जिसमें हम फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में कट करते हैं बाय मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से ज़्यादा। अब ये डायग्राम देखें, ये एक्टिनोमॉर्फिक को शो कर रही है। ये फर्स्ट वाली डायग्राम देखिए, हमने फ्लावर को कट किया, हमने फ्लावर को इस फॉर्म में कट किया तो ये दो इक्वल हाफ में कट हो गया। हमने अगर इस फॉर्म में कट करेंगे इस तरह तो ये तब भी दो में कट होगा।
इस तरीके से कट करेंगे तभी, मतलब मोर देन वन प्लेन हम फ्लावर को कट कर रहे हैं और दो प्लेन्स में कट हो रहा है, वो दो हाफ में कट हो रहा है, मोर देन वन प्लेन, एक ज़्यादा प्लेन्स में, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ये सेकेंड डायग्राम भी एक्टिनोमॉर्फिक को शो कर रही है कि हमने इस प्लांट को दो हाफ्स में कट किया लेकिन एक प्लेन से ज़्यादा। अब ये फ्लावर जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो कट हो रहा है दो हाफ्स में, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जाइगोमॉर्फिक। सो इफ द फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, अगर फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाए बाय ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में, तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। अब ये नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है डायग्राम नंबर 2, ये जो है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को शो कर रही है। अब ये देखें, ये जो डायग्राम है इसमें फ्लावर जो है वो सिर्फ इस फॉर्म में कट हो रहा है, ये इस फॉर्म में इक्वल हाफ में कट नहीं होगा, ये इस फॉर्म में इक्वल हाफ्स में कट हो रहा है और एक ही प्लेन में कट हो रहा है, तो ये है जाइगोमॉर्फिक। और एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब कि ए का वर्ड जो है ना वो नॉट के लिए भी यूज होता है, मतलब यहाँ पे सिमेट्री प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इफ द फ्लावर कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, अगर फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं होगा बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, किसी भी हम तरीके से उसे दो इक्वल हाफ्स में नहीं कट कर सकते, तो उसे हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है ऑपवंशिया की। और जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक फ्लावर्स आर इरेगुलर। अब जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक फ्लावर जो हैं ये इरेगुलर होते हैं, ये रेगुलर नहीं होते, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक वाले रेगुलर हैं क्योंकि वो इक्वल हाफ्स में कट हो जाते हैं और डिफरेंट प्लेन्स में कट होते हैं। ये हम जी, अब हमने पढ़नी है, हम पढ़ रहे हैं जनरल डिस्क्रिप्शन। ओके, जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं हम जी। सो जनरल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर फ्लावर। अब फ्लावर के लिए डिफरेंट टर्म जो यूज़ की जाती हैं, सबसे पहले ब्रैकेटिएट, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट होगी तो उसे हम ब्रैकेटिएट कहेंगे, अगर ब्रैकेट एब्सेंट होगी तो उसे हम ई ब्रैकेटिएट कहेंगे, अगर पेडिकल प्रेजेंट होगा तो उसे हम पेडिसिलेट कहेंगे, और अगर पेडिकल एब्सेंट होगा तो उसे हम सेसाइल, पेडिकल क्या था, इस फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसे हम सेसाइल कहेंगे अगर जो है वो पेडिकल एब्सेंट होगी। कंप्लीट, एक फ्लावर को हम कंप्लीट कब कहते हैं, जब उसमें कैलक्स और क्रोला दोनों प्रेजेंट हों, ठीक है। इनकम्प्लीट, अगर कैलक्स और क्रोला, अगर कैलक्स एब्सेंट हो क्रोला प्रेजेंट हो, या फिर दोनों कैलक्स और क्रोला दोनों ही एब्सेंट हो, तो फ्लावर को हम मोनोक्लेमाइडस कहेंगे, ठीक है। इफ वन ऑफ द कैलक्स और क्रोला इज एब्सेंट, अगर कैलक्स और क्रोला दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा, ठीक है, इट मे बी एपिटेलस और एसिपेलस, ठीक है। अब ये एपिटेलस भी हो सकता है, एसिपेलस भी हो सकता है। इफ बोथ कैलक्स एंड क्रोला आर एब्सेंट, अगर दोनों ही एब्सेंट हो गए तो उसे हम एक क्लेमाइडस कहेंगे जी। अब इसमें क्या हमने पढ़ा है कि जब दोनों में से कैलक्स और क्रोला में से कोई एक एब्सेंट होगा तो मोनोक्लेमाइडस कहेंगे, ठीक है। और सॉरी मोनोक्लेमाइडस कहेंगे, और एक क्लेमाइडस कब कहेंगे, जब दोनों ही एब्सेंट होंगे, कैलक्स भी एब्सेंट होगा क्रोला भी एब्सेंट होगा तो उसे एक क्लेमाइडस कहेंगे। अब मोनोक्लेमाइडस जो है ये ए पेटाइलस में लगते हैं, मतलब पेटल्स एब्सेंट हो, और ए से पैलस मतलब सेपल्स एब्सेंट हो। परफेक्ट फ्लावर, अब परफेक्ट फ्लावर किसे कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं उस फ्लावर को, और बाइसेक्सुअल उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हों, एंथर और एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों जो हैं वो प्रेजेंट हो, तो उसे हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इट हैज़ बोथ स्टेमन्स एंड कार्पेल, उसमें स्टेमन्स भी होंगे और कार्पेल्स दोनों होंगे, तो वो फ्लावर परफेक्ट होगा जी। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट फ्लावर। अब एक फ्लावर को हम इम्परफेक्ट कब कहते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब उसमें एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या स्टेमन होगा या कार्पल होगा, तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर है। इन दिस केस ईदर स्टेमन और कार्पल इज प्रेजेंट, इस केस में या तो स्टेमन प्रेजेंट है या कार्पल प्रेजेंट है। इफ स्टेमन इज प्रेजेंट, अगर स्टेमन प्रेजेंट होगा सिर्फ तो उसे हम स्टेमिनेट बोलेंगे, और अगर सिर्फ कार्पल होगा प्रेजेंट तो उसे हम पिस्टिलेट कहेंगे। कार्पल के लिए पिस्टिलेट का वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मोनोशियस। मोनोशियस, अगर स्टेमन और पिस्टल मतलब स्टेमन और कार्पेल फ्लावर्स अकर इन सम सेम प्लांट, अगर दोनों ही एक प्लांट के ऊपर होंगे तो वो मोनोशियस होंगे, प्लांट होगा वो मोनोशियस होगा, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही पे होंगे, एक ही फ्लावर पे एक ही प्लांट पे होंगे तो वो मोनोशियस होगा। डाइओशियस, अगर स्टेमन और पिस्टिलेट फ्लावर्स
अकर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अगर ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स में होंगे, स्टिमिनेट और पिस्टिलेट, तो उसको हम डायोशियस बोलेंगे। इसमें एग्जांपल आती है डेट और पाम की, और ऊपर वाले में आती है कैस्टर ऑयल प्लांट की। नेक्स्ट आता है पोलीगैमस। इफ प्लांट बियर्स स्टेमिनेट, अगर प्लांट पे फ्लावर जो स्टेमिनेट भी होगा, पिस्टिलेट भी होगा, हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर भी होगा, तो उसे हम बोलेंगे पोलीगैमस। पोली का वर्ड मैनी के लिए यूज होता है, पोलीगैमस। एग्जाम्पल इसमें आती है मैंगो की। स्टेमिनेट हमने पढ़ा, स्टेमिनेट वो फ्लावर होता है जिसमें स्टेमन प्रेजेंट हो। पिस्टिलेट वो होता है जिसमें जिसमें कौन प्रेजेंट हो, कार्पेल प्रेजेंट हो। हर्माफ्रोडाइट वो होता है जिसमें दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। तो इसे हम ये सब, जब ये सब एक ही फ्लावर पे होंगे, एक ही प्लांट पे होंगे, तो उसे हम पोलीगैमस बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल आती है मैंगो की। अब होता है न्यूटर। इफ बोथ स्टेमन्स एंड कार्पेल्स आर एब्सेंट, अगर दोनों एब्सेंट होंगे तो हम प्लांट को बोलेंगे न्यूटर। प्लांट जो है वो न्यूटर है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है थैलामस। थैलामस क्या है, थैलामस की स्ट्रक्चर, उसकी शेप और उसकी फॉर्म्स वगैरह क्या है वो हमने पढ़नी है इसमें। थैलामस, थैलामस द टर्मिनल स्वेलन पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये एक स्वेलन पार्ट होता है फ्लावर का, विच बियर, जिसके ऊपर सेपल्स होती है, पेटल्स होती है, स्टेमन होते हैं एंड कार्पेल होते हैं, उसे हम थैलामस कहते हैं। जी, ये एक स्वादन पार्ट होता है फ्लावर का जिसपे सेपल्स, पैटल, स्टेमन और कार्पेल, ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसे हम थैलामस बोलते हैं। अब ये कुछ फ्लावर्स में, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स इट इज़ वेरी शॉर्ट, ज़्यादातर फ्लावर्स में शॉर्ट होता है, बट समटाइम्स कुछ केसेस में इट बिकम वेरी लॉन्ग, कुछ केसेस में ये लॉन्ग हो जाता है। और इट हैज़ डिस्टिंक्ट नोड्स, इंटरनोड्स, फिर उस पर नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। अब द इंटरनोड्स अगर प्रेजेंट होंगी कैलक्स और कोरोला के दरमियान में, तो उसे हम बोलेंगे एंथोफोर। जी, एंथोफोर कौन सी कंडीशन है जिसमें इंटरनोड प्रेजेंट होगी कैलक्स और कोरोला के दरमियान में, थैलामस पे, तो उसे हम एंथोफोर बोलेंगे। अगर इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं कोरोला और एंड्रोशियम के दरमियान में, कोरोला और एंड्रोशियम के दरमियान में, तो उसे हम बोलेंगे एंड्रोफोर। एंड्रोफोर, अगर इंटरनोड प्रेजेंट होंगी एंड्रोशियम और गाइनोशियम के दरमियान में, तो उसे हम बोलेंगे गाइनोफोर। जी, अब हमने ये डिफरेंट पढ़ी हैं। अगर इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगी कैलक्स और कोरोला के दरमियान में, उसे हम एंथोफोर बोलेंगे। अगर ये प्रेजेंट होगी कोरोला और एंड्रोशियम के दरमियान में, कोरोला और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मेल पार्ट है उसके दरमियान में, तो उसे हम बोलेंगे एंड्रोफोर। और अगर इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगी किसके दरमियान में, अगर इंटरनोड्स प्रेजेंट होगी एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन के दरमियान में, तो उसे हम बोलेंगे गाइनोफोर। जी, यहाँ पर कैलक्स क्या था, कैलक्स हमने पढ़ा था कि कैलक्स किसे कहते हैं, सेपल्स को। कोरोला किसे कहते हैं, पेटल्स को। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलामस। अब थैलामस के ऊपर फ्लोरल लीव्स की अटैचमेंट के, वो कैसे थैलामस साथ अटैच होते हैं वो हमने देखनी है। अब थैलामस हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, थैलामस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव 3 टाइप्स ऑफ इंसर्शन। अब फ्लावर में जो है उनमें 3 टाइप ऑफ इंसर्शन होती है, इंसर्शन कहते हैं अटैचमेंट को। सो हाइपोगाइनस, इन दिस केस थैलामस इज कन्वेक्स और कॉनिकल। हाइपोगाइनस के केस में थैलामस कन्वेक्स होगा और कॉनिकल होगा। द गाइनोशियम डिवेलप्स ऑन द टॉप ऑफ थैलामस, और गाइनोशियम जो है वो थैलामस के ऊपर डिवेलप होगा, लेकिन स्टेमन, पेटल्स और सेपल ये नीचे प्रेजेंट होंगे गाइनोशियम के। सो गाइनोशियम इसमें सुपीरियर है, बट ऑल अदर पार्ट्स आर इन्फीरियर, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इन्फीरियर होंगे। इसमें एग्जाम्पल आती है ब्रासिका की। नेक्स्ट आता है पेरिगाइनस। इन दिस केस थैलेमस इज फ्लैटेंड और डिस्क लाइक। इस केस में थैलेमस फ्लैटेंड है या डिस्क लाइक है। सो द गाइनोशियम इज प्रेजेंट, और गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द डिस्क। सो गाइनोशियम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, but the stamen, petals and sepals are attached on the rim of the disc। और जो सेपल, पेटल्स और ये जो स्टेमन है ये डिस्क की साइड से प्रेजेंट है। इन दिस केस, इन सम केसेस द गाइनोशियम बिकम्स मोर और लेस कप लाइक ड्यू टू अपवर्ड ग्रोथ ऑफ इट्स मार्जिन। जी, तो गाइनोशियम जो है ये इसकी जब अपवर्ड की तरफ ग्रोथ होती है तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि मोर और लेस कप लाइक होगा। सो नाउ कार्पल डिवेलप्स ऑन द बॉटम ऑफ द कप। तो कार्पल जो है वो कप के बॉटम में डिवेलप होता है। इन दिस केस
इस केस में गाइनोशियम सुपीरियर हो जाता है और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इन्फीरियर हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है स्पायरिया की। नेक्स्ट आते हैं एपिगाइनस। ये हमने पढ़ा था हाइपोगाइनस, और हाइपोगाइनस में जो है गाइनोशियम जो है ये सुपीरियर पढ़ा हमने। अब एपिगाइनस, इन दिस केस थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड सराउंड द ओवरी। थैलेमस इसमें ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करता है और ओवरी को सराउंड करता है। इट फ्यूजेस विद ओवरी, और ओवरी के साथ फ्यूज हो जाता है। देयरफॉर सेपल पेटल्स एंड स्टेमन्स आर इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, जिसकी वजह से सेपल पेटल्स और स्टेमन ओवरी के ऊपर डेवलप करते हैं। अब इस केस में गाइनोशियम जो होता है वो इन्फीरियर हो जाता है, और जितने बाकी अदर पार्ट जो कि सेपल पेटल्स और स्टेमन ये ऊपर होते हैं तो ये सुपीरियर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल और पीयर, इसमें एग्जांपल आती है एप्पल की और पीयर की। अब ये इसकी डायग्राम है, ये डायग्राम ए, ये शो करिए हाइपोगाइनस को। इसमें थैलामस ऊपर है, मतलब कि गाइनोशियम ऊपर है, और जो फ्लोरल लीव्स हैं बाकी जितने भी पार्ट्स हैं लाइक पेटल्स सेपल्स ये जो है वो इन्फीरियर हैं। जो बी वाला डायग्राम है ये एपिगैनस को शो कर रही है। इसमें जो गाइनोशियम है वो इन्फीरियर है, गाइनोशियम नीचे की तरफ है, लेकिन जो सेपल पेटल्स और स्टेमन ये ऊपर की तरफ है, तो ये एपिगाइनस है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज बेसिकली वो एक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, ग्लैंडुलर आउटग्रोथ होती है जो कि फ्लावर के ऊपर बॉर्न करती है, जिसे हम नेक्ट्रीज कहते हैं। सो द फ्लैशी और ग्लैंडुलर आउटग्रोथ बॉर्न इन फ्लावर के अंदर बॉर्न करती हैं आर नेक्ट्रीज, इन्हें हम नेक्ट्रीज कहते हैं। सो नेक्ट्रीज सिक्रीट स्वीट फ्लूइड कॉल्ड नेक्टर। नेक्ट्रीज एक मीठा सा स्वीट सा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसे हम नेक्टर कहते हैं, और नेक्टर से ही आगे जो है हनी बनता है। इसमें एग्जांपल आती है सिट्रस और रोज की। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फ्लोरल पार्ट्स। अब फ्लोरल पार्ट्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं सेपरेट। कैलेक्स, सबसे पहले कैलेक्स जो है आउटर मोस्ट रूल होती है फ्लावर की। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, इसमें सेपल्स आती हैं। सेपल्स का हमने पढ़ा था कि ग्रीन पार्ट होते हैं फ्लावर का, और उसके अब डिफरेंट हमने टाइप्स फॉर्म्स पढ़े हैं कैलेक्स की। अगर कैटिकस इफ द सेपल्स फॉल ऑफ एज सून एज द फ्लावर ओपन्स। अब जैसे ही फ्लावर ने बड ने ओपन करना है, फ्लावर ने ओपन करना है, तो सेपल्स ने फॉल कर जाना है। इस केस को हम बोलते हैं कैटिकस। इसमें एग्जांपल आती है पॉपी की। और नेक्स्ट आते हैं डिसेडियस। इफ द सेपल्स फॉल व्हेन द फ्लावर विटर्स। जी, अगर जब फ्लावर जो है वो विटर करना शुरू कर जाए तब सेपल्स जाके फॉल करें, मतलब फ्लावर जो है वो मुरझाना शुरू हो जाए तब सेपल्स फॉल करेंगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसीडियस। एग्जाम्पल आती है बटरकप, चम्बेली इसमें। नेक्स्ट आते हैं परसिस्टेंट सेपल। परसिस्टेंट का कल ही हमने पढ़ा था कि परसिस्टेंट जो है वो उसमें परसिस्टेंट का मतलब होता है काफ़ी देर तक रहना, ठीक है। तो इफ़ द सेपल्स रिमेन इन प्लेस इवन आफ्टर द फ्रूट इज फॉर्म, सेपल्स जो है वो तब तक रहेंगी, अगर फ्रूट भी बन जाए तब भी वो सेपल्स में अटैच रहेंगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं परसिस्टेंट। इसमें एग्जाम्पल आती है पी की, रोज की और कॉटन की। पेटेलॉइड, सेपल्स आर कलर्ड लाइक पेटल्स। अगर सेपल जो है वो कलर विद पेटल्स ना कलरफुल हो जाए तो उसे हम पेटेलॉइड बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल है लेक्सपर की। नेक्स्ट आती है पोलीसेपेलस। सेपल्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर। जब सेपल्स एक दूसरे से फ्री होंगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलीसेपेलस। और इसमें एग्जांपल आती है ब्रासिका की। नेक्स्ट आते हैं गैमोसेपेलस। अब गैमोसेपेलस जब सेपल्स होंगी वो यूनाइटेड होंगी। पोलीसेपेलस में हमने पढ़ा कि सेपल्स फ्री होंगी, और गैमोसेपेलस में हमने पढ़ा कि सेपल्स होंगी वो यूनाइट होंगी, फ्री नहीं होंगी। अब दे फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, जब सेपल्स यूनाइट होंगे तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्यूबुलर जो है वो लॉन्ग होगा और ट्यूब लाइक होगा। इनफंडी फॉर्म बनाएंगी, मतलब फनल शेप्ड होगा। और ग्लोबोस बनाएंगी, ग्लोब शेप्ड होगा। बायलिपियड बनाएंगी, मतलब फॉर्मिंग टू लिप्स। और हुडेड, वन और मोर सेपल्स फॉर्म हुड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें हुड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और आती है स्पर्ड, वन और मोर सेपल्स फॉर्म अ हॉलो लॉन्ग ट्यूब। एक स्पर बनाएंगी या एक हॉलो लॉन्ग ट्यूब बनाएंगी। अब ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं। पहली वाली डायग्राम जो है वो कैडिकस को शो कर रही है। कैडिकस में हमने क्या पढ़ा
कैडिकस में हमने पढ़ा था कि सेपल्स जो है वो फॉल कर जाएंगी जब फ्लावर ओपन होगा, तो यहाँ पर जो है वो सेपल्स नहीं है। अब दूसरी है ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। और सी वाले जो डायग्राम है ये शो करिए इनफंडिबुलम मतलब फनल शेप। और डी वाली है कंपेन्यूलेट वाली, डी वाली कंपेन्यूलेट को शो करिए जब इसमें वो फॉल नहीं करेंगी। और ई वाली यूरी क्यूलेट को, और एफ वाली बायलिबिएट, जी वाली डायग्राम जो है वो स्पर्ट को मतलब कि इसमें हॉलो ट्यूब और स्पर बनेगा, ठीक है। और एच जो है वो ग्लोबोस मतलब ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्रोला के स्ट्रक्चर्स और क्लोरा के डिफरेंट टाइप्स। क्रोला की डिफरेंट टाइप्स, क्रोला क्या है, सेकंड रूल है फ्लावर की। और सेपल अगर कैलेक्स हमने पढ़ा कि फर्स्ट रूल है, ये क्रोला सेकंड रूल है। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, इसमें पेटल्स होती हैं। अब क्रोला के डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। कैडिकस पेटल्स इसमें भी सेम होगा लाइक सेपल्स की तरह। कैडिकस फॉल ऑफ एज सून एज अ फ्लावर ओपन, जैसे ही फ्लावर ने ओपन करना है तो पेटल्स ने फॉल कर जाना है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बटर कप, इस कंडीशन को बोलते हैं कैडिकस। और इसमें एग्जाम्पल आती है बटर कप की। नेक्स्ट आते हैं सेपेलॉइड्स। इफ द क्रोला इज सेपेलाइक, अगर क्रोला सेपल की तरह हो जाएगा तो इसे हम सेपेलॉइड बोलेंगे। और पोलीपिटेलस, इफ द पेटल्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, अगर पेटल्स एक दूसरे से फ्री होंगी, बिल्कुल यूनाइटेड नहीं होंगी, फ्री होंगी, तो उसे हम बोलेंगे पोली पिटेलस। पोली का मतलब होता है मैनी, पिटेलस का पेटल। सो पेटल्स जो है वो फ्री होंगी। जिसमें एग्जाम्पल आती है ब्रासी का, ब्रासी का जो प्लांट होता है उसमें पेटल्स एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होती हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे डिफरेंट आगे इसकी फॉर्म्स आती हैं। क्लॉड, इसमें पेटल्स आर नैरो एट द बेस। अच्छा, बेस से पेटल्स नैरो हो जाएंगी और ऊपर जाकर टिप्स एक्सपैंड कर जाएंगी, ठीक है, क्लॉड। नेक्स्ट आते हैं क्रूसीफॉर्म आता है। सो क्रोला कंसिस्ट ऑफ 4 क्लॉड पेटल्स। अब क्रोला में अगर 4 क्लॉड पेटल्स होंगी, क्लॉड क्या था हमने पढ़ा कि पेटल जो है वो एंड से बेस से नैरो होंगे और ऊपर टिप की तरफ जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगी। और जब क्रोला जो है उसके ऊपर 4 क्लॉड पेटल्स होंगी तो पेटल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, और पेटल्स जो है वो क्रॉस की फॉर्म में अरेंज होंगी। इसमें एग्जाम्पल आती है मस्टर्ड फैमिली। नेक्स्ट आते हैं रोजेशियस। सो पेटल्स आर 5 इन नंबर। रोजेशियस फैमिली में क्या होता है कि पेटल्स 5 इन नंबर होती हैं। सो दे हैव अ वेरी शॉर्ट क्लॉज, और इनमें क्लॉज होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, मतलब पेटल्स जो उनमें जो क्लॉज बनते हैं वो शॉर्ट बनते हैं। एग्जाम्पल्स में रोज आती है। उसके बाद आता है कैरियोफाइलस। इस केस में क्या होता है कि कैलक्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब, कैलक्स ने लॉन्ग ट्यूब बनानी है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, इसमें भी 5 पेटल्स होती हैं और पेटल्स इसमें लॉन्ग होती हैं। अब इस दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि इसमें जो पेटल्स होती हैं ये शॉर्ट, इसमें जो क्लॉज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, इसमें जो पेटल्स होंगे इनमें लॉन्ग क्लॉज होंगे। द लिम्ब ऑफ पेटल्स स्प्रेड आउट अबव द ट्यूब। अब लिम्ब क्या है, यहाँ पर देखें ये क्लॉ है इसका पेटल का, और ये उसका लिम्ब है, ठीक है। बी वाली डायग्राम में ये शो किया गया है। सो पेटल का जो लिम्ब है वो स्प्रेड आउट, वो स्प्रेड फैला होगा अबव द ट्यूब, ट्यूब के ऊपर जो फैला होगा। अब नेक्स्ट हमने पढ़नी है इसकी आगे टाइप पढ़नी है, ये आती है गैमोपेटैलस। जब पेटल्स होंगी वो यूनाइट करेंगी एक दूसरे से तो उसे हम गैमोपेटैलस कहेंगे। द नंबर ऑफ लोब्स और टीथ इंडिकेट द नंबर ऑफ पेटल्स। अब इसमें जो हमने लोब्स का अगर हम बात करें या टीथ की बात करें तो वो पेटल्स को शो करेंगी, इंडिकेट करेंगे। अब इसमें आती है पेपिलोनिएसी, पेपिलोनिएसिस। अब इसमें इस केस में क्या होता है कि देर आर 5 क्लॉड पेटल्स, यहाँ पर 5 क्लॉड पेटल्स होंगी। द पेटल्स आर नॉट सिमिलर, और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं होंगी। दे आर फाउंड इन पी, और ये पी में होंगी। अब इसमें आगे डिफरेंट आती हैं टाइप्स आती हैं, स्टैंडर्ड और विक्सिलम। सो इट इज़ द अपर पोस्टीरियर पेटल। अब इसमें पेटल जो होगी वो अपर पोस्टीरियर होगी। इट इज़ लार्ज, ये लार्ज होगी। एंड कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है छुपा होना। सो इसमें जो है वो कॉन्स्पिकुअस होगी। अब विंग्स, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये विंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो दीज आर 2 लेटरल फ्री पेटल्स, पेटल जो है वो लेटरल होंगी, फ्री होंगी। कील और कैरिना। सो दीज आर 2 एंटीरियर मोस्ट पेटल। अब इसमें जो पेटल्स होंगे वो 2 इन नंबर होंगी और एंटीरियर होंगी। सो दे फ्यूज टू फॉर्म अ बोट शेप स्ट्रक्चर। सो ये एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनाएंगी।
अब ये डायग्राम है, ये फर्स्ट वाली जो है वो पेपिलोनिएसियस क्रोला को शो कर रही है, ठीक है। दूसरी वाली डायग्राम जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स को शो करें, क्रूसीफॉर्म, रोजेशियस। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक। अब इनकी शेप्स जो हमने पढ़नी है, ये अगर ट्यूबुलर होंगी ट्यूब लाइक होंगी, कंपेन्यूलेट बेल शेप्ड होंगी, इन्फंडिबुलम फनल शेप्ड होंगी, ग्लोबोस ग्लोब लाइक होंगी, रोटेट व्हील लाइक होंगी। ये हमने पढ़ी है पेटल्स, पेटल्स की डिफरेंट शेप्स पढ़ी हैं, ठीक है। बाइलिबिएट, फॉर्म टू लिप्स और स्पर्ड, ये लाइक लॉन्ग होलो ट्यूब बनाएंगे, जिसे हम स्पर्ड कहेंगे। और लिग्यूलेट, सो अपर पोर्शन जो होगा वो लॉन्ग होगा, एंड स्ट्रैप लाइक, और एक स्ट्रिप लाइक होगा, स्ट्रैप लाइक होगा, ठीक है। अब ये है फ्लोरल डायग्राम, ये ओपन। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर ओपन है, ये जो है वो पेटल्स हैं, ये ओपन, ये पेटल्स को शो कर रहे हैं, ये ओपन है। यहाँ पर पेटल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और सर्कुलर फॉर्म में है, तो ये वेलेट है। इम्ब्रैकेटेड में देखें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं स्लाइटली, और ये कॉन्व्यूलेट। अब कॉन्व्यूलेट में देखें ये इस फॉर्म में है। और कॉन्टर्ड, कॉन्टर्ड में देखें ये आपस में और जो है थोड़ी बहुत ओवरलैप, हल्की सी ओवरलैप हो रही है और राउंडेड होती हैं, ठीक है। यूनिकल में इस तरह की शेप होती है। ये पेटल्स है। इम्ब्रैकेटेड में इस फॉर्म में लोअर साइड पे, और इम्ब्रैकेटेड असेंडिंग, ये डिसेंडिंग है, और असेंडिंग, डिसेंडिंग में नीचे की तरफ और असेंडिंग में ऊपर की तरफ। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है। नेक्स्ट हमने पढ़ी है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी है। अब ओके, एस्टिवेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इन बर्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन है। जो भी डायग्राम्स हमने पढ़ी है, इसके हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। एस्टिवेशन क्या होती है? सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द बर्ड, बर्ड के लिहाज से सेपल और पेटल्स के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं। और फॉलोइंग टाइप्स हैं एस्टिवेशन की। ओपन, सबसे पहले सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट मीट एट देयर एंड्स। जब सेपल्स और पेटल आपस में एंड से मीट नहीं करेंगी तो वो ओपन होगी। ये फर्स्ट वाली ओपन को शो कर रही है। नेक्स्ट आपने पढ़नी है वॉल्वेट। वॉल्वेट में क्या होता है? सेपल एंड पेटल्स मियरली टच ईच अदर एट देयर एज। सो ये एक दूसरे को टच करेंगी एंड से, एज से। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने आपस में टच किया हुआ है एज से, सो ये वॉलेट। नेक्स्ट आती है वॉल्वेट इम्ब्रैकेटेड। इस केस में मार्जिन ऑफ द पेटल फोल्डेड इनवर्ड, मतलब कि वो अंदर की तरफ जरा सी फोल्ड होगी, इम्ब्रैकेटेड। ये थर्ड डायग्राम शो करी है, ये अंदर से थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। नेक्स्ट आती है ट्विस्टेड। इन दिस केस वन मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट पेटल। जी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, द नेक्स्ट मार्जिन ओवरलैप द थर्ड वन। सो जब ये आपस में दूसरे को ओवरलैप करेंगी और एक ट्विस्ट लाइक ट्विस्ट बनाएंगी, तो इसे हम ट्विस्टेड बोलते हैं। सो इन ब्रैकेटेड द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप ईच अदर। जब वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसे हम इन ब्रैकेटेड कहेंगे। क्यूनिकल, क्यूनिकल जी। अब हमने पढ़नी है नेक्स्ट, इसकी टाइप पढ़ रहे थे हम। इसमें क्या होता है? इट इज़ एन इम्ब्रैकेटेड एस्टिवेशन। ये होती इम्ब्रैकेटेड की तरह, मतलब ओवरलैप होती हैं। इसमें 5 पेटल्स होती हैं, 2 जो है वो एक्सटीरियर होती हैं और 2 इंटीरियर होती हैं। लेकिन जो फिफ्थ वन होती है मार्जिन एक्सटीरियर एंड अदर इंटीरियर, वो आधी इंटीरियर की तरफ होती है, आधी जो है वो इंटीरियर की तरफ होती है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 आपस में ओवरलैप की हुई है, ये दोनों भी आपस में ओवरलैप की हुई है, लेकिन जो फिफ्थ वन है वो आधी इंटीरियर की तरफ आधी इंफीरियर की तरफ है। नेक्स्ट हमने पढ़नी है डिसेंडिंग इम्ब्रैकेटेड, मतलब कि विक्सिलरी। इसमें क्या होता है? इम्ब्रैकेटेड विच है, इसमें भी 5 पेटल्स हैं। दो पोस्टीरियर पेटल्स इज द लार्जेस्ट, और जो पीछे वाली पेटल होगी, ठीक है, पोस्टीरियर वाली होगी, वो लार्ज होगी, सबसे बड़ी होगी। इट कवर्स 2 लेटरल पेटल, जो दो अपने अपने जो है आगे वाली 2 पेटल्स को जो है ये कवर करेगी। द लेटरल पेटल्स बीइंग ओवरलैप करेंगी द 2 इंटीरियर स्मॉल पेटल्स, आगे 2 फर्दर जो है वो स्मॉल पेटल्स को आगे कवर करेंगी। इट अकर्स इन पेपिलोनिएसी फैमिली में अकर होते हैं। ये जो है ये वाला डायग्राम, ये देखिए, ये एक 5 पेटल्स है इसमें, ये सबसे लार्ज है, इसने 2 लेटर को कवर किया हुआ है, और आगे 2 लेटर ने आगे फर्दर 2 स्मॉल पेटल्स को आगे कवर किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। अभी हमने इसकी अरेंजमेंट पढ़ ली, एस्टिवेशन पढ़ ली। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कोरोना के बारे में। कोरोना हमने फर्स्ट डायग्राम जो देखी थी फ्लावर्स, उन्होंने कोरोना का नाम दिया था। कोरोना जो है वो क्या है? इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में स्मॉल आउटग्रोथ और लिग्यूल्स आर डेवलप इन द सर्कल।
ऑन द क्रोला। क्रोला पे सर्कल फॉर्म में आउटवर्ड स्मॉल आउटवर्ड्स